ये बात तो हम सब जानते हैं कि भाई बॉलीवुड फेमस अपने नंगेपन की वजह से, अपने आइटम सॉन्ग्स की वजह से, एक्ट्रेस को हॉट और बोल्ड सीन में दिखाने की वजह से। बॉलीवुड का ये ट्रेंड आइटम सॉन्ग्स वाला, आइटम डांस वाला कोई नया ट्रेंड नहीं है, ये आज की बात नहीं है, बहुत टाइम से चलता हुआ आ रहा है। एक्ट्रेसेस को बोल्ड सीन के अंदर दिखाओ, हॉट सीन के अंदर दिखाओ कि भाई आपकी मूवी बिके, और ये चीज़ फिल्म मेकर समझते हैं, ये फिल्म मेकर जानते हैं इस बात को। तभी भाई बॉलीवुड के कोई भी जनर की मूवी उठा लो आप, हॉरर मूवी हुई तो उसके अंदर भी भाई एक्ट्रेस को बोल्ड सीन के अंदर दिखाना है। रागनी एमएमएस का बेस्ट एग्जांपल है, जहाँ पर सनी लियोनी के हॉट सीन ही आ रहे हैं, हॉरर तो कहीं दिखता ही नहीं, वहाँ पर सिर्फ सनी लियोनी दिख रही है मूवी के अंदर। यहाँ तक कि जो मस्ती सीरीज है इनका, पहले थोड़ी बहुत एडल्ट कॉमेडी थी, बट बाद में थर्ड वाले मूवी के अंदर इन लोगों ने खाली सिर्फ लस्ट को दिखाया है। कोई भी बड़ी सी बड़ी मूवी हो, बड़ी स्टार की मूवी हो, वहाँ पर भी आइटम सॉन्ग पक्का डालना है। सलमान खान की मूवी तो मुन्नी पक्का बदनाम होगी उस मूवी के अंदर, तभी वो मूवी पक्का चलेगी। और प्रोड्यूसर ये बात समझ चुके हैं, और ये चीज़ इतनी नॉर्मल हो चुकी है इंडिया के अंदर कि भाई आजकल तो लोग भी भाव देते हैं इस चीज़ को, लोग भी बोलते हैं कि नॉर्मल है यार, बॉलीवुड है तो नंगापन चलेगा, छोड़ो यार, इग्नोर करो इस चीज़ को। बट ये चीज़ खतरनाक बन जाती है उन एक्ट्रेसेस के लिए जो कि बॉलीवुड के अंदर स्ट्रगल करती है। प्रोड्यूसर की वो बन जाती है पपेट, फिल्म मेकर्स इनको यूज़ करते हैं और पैसा कमाने के लिए इनको अपने इशारों पर नचाते हैं, इनसे गंदे गंदे काम करवाते हैं, अनकंफर्टेबल सीन्स करवाते हैं, जिसके लिए वो एक्ट्रेसेस शायद मेंटल टॉर्चर अपने ऊपर ले लेती है, जिसकी वजह से एक जो लास्ट उनका स्टेज होता है वो डेड एंड ही होता है। अब देखो जो आइटम गर्ल वाला कल्चर है, आइटम डांस वाला कल्चर, ये आज की बात नहीं है, ये चीज़ है ना बहुत टाइम से चल रही है। 1950 से इस चीज़ का स्टार्ट हुआ था, 1950 में इसका स्टार्ट हुआ था। और उस टाइम पे कुक्कू मुरु नाम की एक्ट्रेसेस थी, जो कि भाई इंडिया की फर्स्ट इंडियन आइटम डांस गर्ल है। इन्होंने इस कल्चर को स्टार्ट किया था। इनका जो पहले क्रेज था भाई वो इस लेवल पे था कि एक साल के अंदर इन्होंने 17 मूवीज की थी, और 17 मूवीज के अंदर इनका आइटम डांस था। 1940 और 50 के टाइम पे भाई सारे जो फिल्म मेकर्स थे वो कुक्कू मुरु को सोचते थे कि भाई मूवी के अंदर लेना है इनको, इनका आइटम डांस तो होना चाहिए मूवी के अंदर, वरना मूवी चलेगी नहीं अपनी। और देखो जो आइटम गर्ल का जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत कम होता है, ये ट्रेंड है बॉलीवुड के अंदर कि जितना आप यंग हो तब तक आपको यूज़ किया जाएगा, उसके बाद शायद आपको काम छोड़ना पड़ेगा। थोड़े थोड़े टाइम के बाद नई आइटम गर्ल आती है और पहले वाले आइटम गर्ल को लोग भूल जाते हैं, और यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। 50, 60 और 70 के दशक में नई आइटम गर्ल आई जिसका नाम है हेलन। इसको शायद तुम लोगों ने पुराने गानों के अंदर देखा भी होगा, बहुत सारे पुराने जो गाने थे उनमें इनका काफ़ी सारा काम है। और मैं अगर इनका तुम्हें कुछ फेमस काम बताऊँ तो पिया तू अब तो आजा, शोले मूवी देखी होगी तुम लोगों ने, वहाँ पर गब्बर के साथ जो डांस वाला सीन था महबूबा महबूबा वाला, उसके अंदर भी ये एक्ट्रेसेस थी वहाँ पर। अपने टाइम की ये भी काफ़ी फेमस आइटम गर्ल थी, इनकी मूवीज़ में कोई रोल नहीं थे, बट आइटम सॉन्ग्स इनके पक्के आया करते थे मूवीज़ के अंदर, और लोग इन्हें पसंद भी किया करते थे। बट जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया था कि भाई इनका लाइफ स्पैन ज़्यादा होता नहीं है, तो इनका भी टाइम चले गया। और बाद में इसके बाद आती है एक ऐसी एक्ट्रेसेस जिसका क्रेज इतना लेवल का था कि इनके ऊपर तो एक मूवी बन चुकी है। तुमने वो मूवी तो देखी होगी विद्या बालन की द डर्टी पिक्चर, ये पूरी की पूरी मूवी बनी है सिल्क स्मिता के ऊपर। और सिल्क स्मिता अपने टाइम की इतनी भयंकर फेमस क्रेज वाली आइटम डांस गर्ल थी कि भाई इनके बिना तो मूवीज़ बनती नहीं थी। 1980 और 90 के दशक में सारे फिल्म मेकर समझ गए थे कि अगर अपनी मूवी को चलाना है, अगर अपनी मूवी को फेमस करना है, लोग को, ऑडियंस को लेके आना थिएटर के अंदर, तो भाई सिल्क स्मिता का आइटम सॉन्ग तो उसके अंदर पक्का होना चाहिए। अब मूवी की प्लॉट कुछ भी हो, स्टोरी कुछ भी हो, मूवी के अंदर एक्टर कोई भी हो, एक्ट्रेसेस कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता, मगर सिल्क स्मिता का एक आइटम सॉन्ग तो पक्का होना चाहिए मूवी के अंदर, तभी भाई मूवी चलेगी। गंदी से गंदी मूवी हो, कोई स्टोरी नहीं हो उसकी, बट भाई सिल्क स्मिता मूवी के अंदर होनी चाहिए। इनका क्रेज इस लेवल का था कि 18 साल के अंदर इन्होंने 450 मूवीज़ की है, और 450 मूवीज़ के अंदर इनको कोई इनकी एक्टिंग की वजह से नहीं जानता, इनको जानते हैं भाई इनके आइटम डांस सॉन्ग्स की वजह से, और इनको एक आइटम गर्ल की इमेज की वजह से जानते हैं लोग। ये अपने जवानी के टाइम पे इतने पीक लेवल के क्रेज के ऊपर थी कि भाई सारे फिल्म मेकर्स अपॉइंटमेंट लेके आ रहे थे कि भाई मैम को मूवी के अंदर लेना है तब हमारी मूवी चल जाएगी। मगर इन सब का एंड क्या होता है? एंड ये होता है कि भाई 22 सितंबर 1996 के अंदर इनकी मिस्टीरियसली मौत हो जाती है। लोग कहते हैं कि भाई इन्होंने सुसाइड कर लिया, और इनके फ्लैट के अंदर इनकी लाश मिलती है। और इतनी क्रेज़, इतनी जो यंग एक्ट्रेस थी इसके, जिन्होंने बहुत सारे पैसे कमाए, जिन्होंने बहुत सारा फेम कमाया, सुसाइड करके जान दे देती है। यही कल्चर है भाई, यही ट्रॉमेटाइज रियलिटी है आइटम गर्ल्स की। प्रोड्यूसर इनको यूज़ करते हैं, सेक्सुअली अब्यूज़ करते हैं, कास्टिंग काउच होता है इनका, और इनके ऊपर पैसे बर्बाद करते हैं प्रोड्यूसर, बट उतना ही इनका यूज़ भी करते हैं। और सोसाइटी भी इनको उसी नज़र से देखती है कि भाई आइटम गर्ल है, तो सोसाइटी भी इनको वैल्यू भी उसी वे में करती है, और यही इन एक्ट्रेसेस के साथ में हुआ। बट देखो ये उस टाइम की बात थी, आज के टाइम पर चीज़ इतनी कॉमन हो चुकी है कि भाई एक्ट्रेस समझ चुकी है कि भाई अगर हमें बढ़ना है इंडस्ट्री के अंदर तो हमें यही चीज़ करनी पड़ेगी। तो मैं एक फाइनल एग्जाम्पल दूँ, तृप्ति दिवेदी का पता है तुम्हें? तृप्ति दिवेदी जो एनिमल की वजह से फेमस हुई है, लैला मजनू में इन्होंने इतनी बढ़िया एक्टिंग की थी कि बाद में इनको नेटफ्लिक्स की 2 मूवी मिली, बुलबुल और कला, बट लोगों ने इनकी एक्टिंग को कभी देखा नहीं, उसकी वजह से कभी फेमस नहीं हुई। तृप्ति दिवेदी फेमस किसकी वजह से हुई तुम्हें पता है? एनिमल के अंदर जो उन्होंने बोल्ड सीन किया था उसकी वजह से लोग इन्हें जानते हैं। तुम लोगों ने देखी होगी एनिमल मूवी, उनका बोल्ड सीन, तभी शायद तुम उन्हें जानते होंगे। तो भाई ये नॉर्मल सी बात है, बॉलीवुड में कल्चर बन चुका है कि भाई जो नेपो किड्स होती है उनको बहुत बड़ी बड़ी मूवीज मिलती है, बहुत बड़े बड़े रोल्स करती है वो। अनन्या पांडे को देख लो आप, खुशी कपूर को देख लो आप, श्रीदेवी की बेटी को देख लो आप, एक्टिंग इन्हें कुछ आती ना हो
हो, बट इनको बड़ी बड़ी मूवीज मिलती है जिसकी वजह से इनको लोग जाने लगते हैं, इनकी मूवीज को देखते हैं लोग। बट जो छोटी छोटी एक्ट्रेसेस होती है जिनके अंदर टैलेंट होता है, वो एक हम्बल बैकग्राउंड से आती है, तो उनको बड़ी मूवीज नहीं मिलती और बाद में आखिर में आके उन्हें ऐसे सीन करने पड़ते हैं जहाँ पर उन्हें बोल्ड सीन्स करने पड़ते हैं और उसकी वजह से वो फेमस होती है। अब जो त्रिपुरी मेरी की नई मूवी आई है बैड न्यूज़, वहाँ पर भी इनका एक बहुत ही बोल्ड सा डांस सॉन्ग है, तो लोग इन्हें हेट कर रहे हैं कि भाई तू पहले मूवीज में कितना अच्छी एक्टिंग किया करती थी और आजकल तो आइटम सॉन्ग्स और आइटम डांस कर रही है। तो करे भी तो करे क्या, मजबूरी है भाई, तुम उन्हें देख भी उसी कारण से रहे हो। तृप्ति दिमेरी को अपने सीन के लिए भाई बहुत सारे पैसे मिले थे, बट घर से बहुत सारा हेट मिला था, उनके घर वालों ने पसंद नहीं करते इस चीज़ की वजह से। घर वालों ने उनसे बात नहीं की कि भाई तूने ऐसा काम कर दिया, लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, लोगों ने उन्हें प्यार भी उसी वजह से किया। तो यही कल्चर चल रहा है भाई बॉलीवुड के अंदर। तृप्ति दिमेरी का पूरा करियर एक एनिमल मूवी के बोल्ड सीन से बन गया और यही होता है, ये इन सारे एक्टर्स को यूज़ किया जाता है उस वे में प्रोड्यूसर के द्वारा कि भाई उनके बोल्ड सीन्स को, उनके हॉट सीन्स को दिखाया जाए जिससे कि ऑडियंस हमारे पास आए और हमारी मूवी को देखे। अब ऐसा है कि भाई अगर प्रोड्यूसर पैसे कमा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि एक्ट्रेसेस पैसे नहीं कमाती है, एक्ट्रेसेस भी भाई इस चीज़ से बहुत सारा पैसा कमाती है। मल्लिका शेरावत ने काफ़ी बार इंटरव्यू में आकर ये भी कह रखा है कि भाई मुझे नॉर्मल मूवी करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ अगर आइटम सॉन्ग्स कर लूँगी तो भी मूवी से ज़्यादा पैसे कमा लूँगी। तो अब तुम खुद सोचो भाई, 3 मिनट के गाने के अंदर डांस करने के उन्हें 1.5-2 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, तो क्यों वो फालतू में 2 घंटे 2.5 घंटे की मूवी करेगी, पैसा मिल रहा है आराम से तो वो करती है। सिर्फ इतना नहीं, प्रियंका चोपड़ा जिसने रामलीला सॉन्ग किया था, उसके अंदर उस रामलीला सॉन्ग के उसने 6 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। सनी लियोनी ने लैला वाले सॉन्ग के 3 करोड़ रुपए लिए हैं। कैटरीना कैफ ने चिकनी चमेली के लिए 2 करोड़ रुपए लिए हैं। और समांता का जो अभी आया था ना वो नया आंटे अंटा कौन सा गाना है, मुझे नाम भी ढंग से नहीं आता, बट उस गाने के उसने 6 करोड़ रुपए लिए हैं। तो मतलब है कि पूरा मार्केट है जहाँ पर भाई प्रोड्यूसर पैसा देते हैं और एक्ट्रेसेस को भी पता है कि मैं पैसा मिलेगा आसानी से, इसलिए वो ऐसे आइटम सॉन्ग्स कर लेती है कि आसानी से ज़्यादा पैसा कमा सके। बट इससे नुकसान किसको होता है, ये सारी जो फेमस एक्ट्रेसेस है उनको तो अच्छे पैसे मिल जाते हैं, जो नेपो किड्स होती है उनको अच्छी बढ़िया मूवीज मिल जाती है, इसलिए उनका करियर बन जाता है। वो जो नई नई हीरोइंस आती है ना, उनके साथ बहुत गंदे गंदे काम होते हैं जिनकी कोई आइडिया भी नहीं है। बहुत सारी हीरोइंस को ड्रग्स के अंदर डाल दिया जाता है, कास्टिंग काउच वाला सीन होता है इनके साथ में, सुसाइड वगैरह होते हैं इनके साथ में। तृप्ति दिमेरी को देख लो भाई, नॉर्मल मूवी से सीन नहीं चला, बोल्ड मूवी करनी पड़ी, गंदा काम करना पड़ा जिससे फैमिली उनको एक्सपेक्ट भी नहीं करती। तृप्ति ने बोल्ड सीन किया तो भाई वो नेशनल क्रश बन गई, बट उसकी एक्टिंग को किसी ने देखा नहीं। तो यही रियलिटी है भाई आइटम गर्ल्स की, आइटम डांस की, जो बॉलीवुड के अंदर चलता है। बॉलीवुड लस्ट बेचता है, प्रोड्यूसर्स को मूवीज में डालते हैं कि भाई पैसा और कमाए, और एक्ट्रेसेस ईजी मनी के लिए चीज़ करती भी है। तुम्हारा क्या ओपिनियन है इसके ऊपर, क्या ये जो आइटम सॉन्ग्स होते हैं, क्या लड़कियों को जो इस नज़रिए से दिखाया जाता है? क्योंकि इन सॉन्ग्स की लिरिक्स तुमने देखी है, चिकनी चमेली की लिरिक्स तुमने सुनी है, मुन्नी बदनाम की तुमने लिरिक्स सुनी है, शीला की जवानी की तुमने लिरिक्स सुनी है। इनकी सारी लिरिक्स एक्चुअली वुमेन्स को बहुत गंदी तरीके से ऑब्जेक्टिफाई करती है, वुमेन्स की डिग्निटी के ऊपर सवाल उठाती है, वुमेन्स को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखती है और ऐसा दिखाती है कि वुमेन्स का यूज़ करो, उनके मजे लो, उनको बस उसी तरीके से ट्रीट करो। ये सारे सॉन्ग्स के अंदर दिखाया जाता है, बोल्ड सीन्स के अंदर यही चीज़ें लोग को शोकेस की जाती है। और इस कंट्री में जहाँ पर पॉपुलेशन वैसे ही बहुत हाई है, जहाँ पर सेक्स को तो एक ताबू माना जाता है, सेक्सुअल एजुकेशन का कोई दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है, उस कंट्री के अंदर ऐसे बॉलीवुड मूवीज के अंदर ऐसे डांस दिखाना, ऐसे गाने दिखाना, क्या तुम्हें सही लगता है? कमेंट करके मुझे बताना। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही भाई, आज के वीडियो में तुम्हें यही बताना था मुझे कि बॉलीवुड के अंदर कैसे आइटम सॉन्ग्स का कल्चर चलता है। तुम्हारा क्या ओपिनियन है कमेंट में बताना। वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को प्लीज़ शेयर करना। मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, अपने कॉलेज के साथ साथ वीडियोस क्रिएट करता हूँ, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट दिखाना, और थोड़ा बहुत तुम्हारा सपोर्ट मैटर करता है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना और कमेंट में ओपिनियन जरूर शेयर करना और एक हार्ट इमेज डाल देना कमेंट करना। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।